Hey guys, welcome back to my channel Akshash Creative Mom and आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को अगर एक भी पर्सन ऐसा बोलता है कि इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए या इस टॉपिक के ऊपर अगर कुछ आपके पास प्रोडक्ट्स हों या कुछ भी हो तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती हूँ ताकि आपको मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसमें आपको थोड़ा मेरे वीडियो बताने से अगर किसी की हेल्प हो जाती है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके आज का जो टॉपिक है वो है अर्थराइटिस। जैसे कि इस टाइम पे अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो कॉमन हो चुकी है। पहले के टाइम पे हुआ करता था कि 40 साल के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा सुनने को मिलती थी, लेकिन अगर आज का टाइम देखेंगे तो आफ्टर आप देखेंगे मैरिज या डिलीवरी के बाद भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब मेन प्रॉब्लम है कि अर्थराइटिस होता क्यों है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो उसके कारण हमें ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। यानी आपने सुना होगा कि जैसे जहाँ पे भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, सपोज़ यहाँ पे जो ये जॉइंट है हमारा, है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे स्वेलिंग आना, है ना, या यहाँ पे जहाँ पे ये क्या कहते हैं, यहाँ पे दर्द होना, है ना, इधर जॉइंट से या हमारे नी में, हमारे घुटनों में दर्द होता है। आप ज़्यादा देर तक स्टेयर्स नहीं चढ़ पाते, ज़्यादा देर तक आप किचन में खड़े नहीं रह पाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम सुनने को मिलेगी कि हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा मतलब पेन होता है। और इसके लिए क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग पेन किलर्स भी लेते हैं, जो कि अदर साइड इफ़ेक्ट भी पेन किलर के होते हैं। कुछ लोग आपके इंजेक्शंस वगैरह भी इसके लिए लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक मतलब आम हो चुकी है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम अब आम हो चुकी है। और आप ये वाला जो टॉपिक है ये इस टाइम पे इसलिए लिया जा रहा है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि विंटर्स का टाइम है। विंटर्स के टाइम पे ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोगों का जो रूटीन है वो डिसबैलेंस हो जाता है। पहले गर्मियों के टाइम पे हम क्या होता है, सुबह उठते हैं, हम लोग योगा करते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी, है ना, और थोड़ा चलते फिरते वॉक वगैरह करते हैं। लेकिन जो ठंडे होने के कारण हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है वो भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, जिसके कारण कि हमारे, है ना, जो जितने भी मसल्स रहते हैं, है ना, उनमें खिंचाव होता है बॉडी में, है ना। आपका ब्लड पूरी तरीके से अगर फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना, उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती हैं, है ना। मतलब तरह तरह की बीमारियां आपके हर एक ऑर्गन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो मोस्टली जो केसेस आते हैं सामने वो आते हैं कि ठंडियों के टाइम पे जो हमारा पैर का दर्द है या हाथ पैरों का कहीं के भी गर्दन के जितने भी जॉइंट्स वाली जो जगह हैं वहाँ पे पेन आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो अर्थराइटिस है बहुत कॉमन है। अब प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसके सॉल्यूशन भी होंगे। सॉल्यूशन ये है कि अगर आप इसके लिए अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर करें, है ना, और इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मतलब प्रोडक्ट यूज़ करें, लाइक एज गिलोय लें आप, आंवला लें आप, है ना, अपनी डाइट में यूज़ करें। और आप हर दूध के साथ हल्दी भी ले सकते हैं, अनार है ना, अनार आप ले सकते हैं, है ना, आंवला ले सकते हैं आप। जो कि अर्थराइटिस में बेसिकली क्या होता है कि स्वेलिंग प्रोवाइड हो जाती है हमारे जॉइंट्स में, है ना। तो उन स्वेलिंग को कैसे रिड्यूस किया जाए, है ना। तो इसके लिए हम एक खास, मेरे पास एक प्रोडक्ट है ये वाला, और इसी को देख के मुझे किसी ने बोला था कि मतलब अर्थराइटिस का कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में वीडियो मतलब हमें बताना उसके बारे में क्या है इस प्रोडक्ट में। क्योंकि मतलब पेन को कम करने के लिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं, एलोपैथिक हैं, कैसे हैं, लेकिन वो क्या है, एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो VLCC वेल साइंस का जो प्रोडक्ट है ये बहुत असरदार है। इनफैक्ट मैंने जितनों को भी ये दिया है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। ये है आपका ऑर्थो एड। ऑर्थो से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हड्डियों के से रिलेटेड है ना। तो ऑर्थो एड जो मोस्टली जो अर्थराइटिस में जो बेसिकली ऑस्टो अर्थराइटिस ज़्यादा आपको देखने को सुनने को मिलती है। अलग अलग टाइप के अर्थराइटिस होते हैं जिसमें, है ना, आपके जो जॉइंट में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना। और आपके जो जॉइंट्स वाली जगह है वहाँ पे सूजन आ जाता है। तो इसमें है जो मेन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जैसे इसमें है ग्लूकोजामाइन सल्फेट, है ना, और एक्सट्रैक्ट है इसमें बोसवेलिया सेरेटा एंड अल्पीनिया लगा, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका ये एंटी इन्फ्लामेटरी
इन्फ्लामेटरी काम करता है, आपका एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, है। और जब क्या होता है कि इन शॉर्ट हम आर्थराइटिस को बोले कि जब हमारे जैसे पुराने लोग बोलते थे कि हमारे जो घुटनों का जैसे ग्रीस कम हो जाता है ना, एक एज के बाद क्या होता है जो ग्लूकोजामाइन सल्फेट है वो हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाता है, ठीक है। तो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से वो ग्लूकोजामाइन सल्फेट लेना पड़ता है, ताकि जैसे कि दो बोन हैं, ये है, तो इनके आपस का जो फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। तो जब दोनों बोन्स आपस में रगड़ेंगी, है ना, तो आपका वहाँ पे क्या होता है, बोन्स रगड़ती है, दर्द होता है, स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है। तो ग्लूकोजामाइन सल्फेट क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। अगर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है खुद ही तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती, वरना हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोजामाइन है जो कि आपका टिश्यूज़ को रिपेयर करता है ना, और उसकी हेल्प में फॉर्मेशन की हेल्प में फॉर्मेशन करता है, आपकी हेल्प करता है टिश्यूज़ को रिपेयर करने में। देन इसमें जो दूसरा प्रोडक्ट है इसमें है आपका, है ना, बोसवेलिया सेरेट्रा एक्सेड, जिसे कि सिमुल भी कहा जाता है, और ये आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। देन इसमें है आपका गिलोई, गिलोई है इसमें जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी अर्थराइटिस, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी गिलोई में मानी जाती हैं। तीसरा है इसमें आपका निरकुंडी, निरकुंडी है इसमें, निरकुंडी, और निरकुंडी हाई एक सोर्स है विटामिन सी का, है ना, और ये भी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का जो बेसिकली काम होता है आपकी बॉडी में, है ना, स्वेलिंग को भी करता है, ये अब स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है। एंटीऑक्सीडेंट आपको यंग तो बनाए ही रखता है, लेकिन आपकी बॉडी में जितने भी आपने सुना होगा अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, है ना, तो जितने भी आइटिस लगा होता है ना, स्वेलिंग प्रॉपर्टी को बताता है कि आपकी उसमें, है ना, जो भी स्वेलिंग हो रही है जहाँ पे, उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है ना, और आपके पेन को डिक्रीज़ करता है। और आपका जो भी बोन्स में क्या होता है आपका, अगर आपने सही टाइम पे अर्थराइटिस का इलाज नहीं करवाया, यानी तो आपकी धीरे धीरे जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती जाती हैं, कमज़ोर पड़ने लग जाती है, तो उसके कारण हड्डियों के टूटने का भी खतरा रहता है। अगर आपने सही समय पे अर्थराइटिस का मतलब उसके रिगार्डिंग आपने कोई सी भी सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं किए, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है, तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं। और आपने सुना भी एक उसमें दिखाया हुआ था कि एक जगह किसी ने छींक भी मार दी उनकी, तो नोज़ की बोन मतलब इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं बोन की, आप मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना तो बहुत दूर की बात है ना, आप सीट से उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक साधारण सी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने से टाइम रहते हुए अगर आपने इसका उपाय मतलब इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे चल भी नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाता है, ठीक है। देन इसमें कुलांजन, इसमें ये भी बहुत ही अच्छा एक अल्पाइनिया, है ना, ये भी बहुत ही अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब है ये आपके, जो कि आपके फ्री रेडिकल्स के द्वारा, है ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रह जाते हैं, कुछ तो होते हैं जो पेयर बनाते हैं, लेकिन जो पेयर नहीं बना पाता, जैसे आपने पढ़ाई है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, इसके बारे में, जो पेयर नहीं बना पाता वो अदर उसको भी, है ना, इंट्रैक्ट करता है, और जिससे कि हमारे उसमें एक स्वेलिंग प्रोवाइड होती है ना। तो स्वेलिंग प्रोवाइड होती है जिन जिन जगह में, वहाँ पे ये जो आपका ये है आपका एल्पेनिया, ये आपके स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। तो इसमें सारे के सारे जो भी सप्लीमेंट है वो सारे आयुर्वेदिक हैं, और इसको आपको जैसे आप इसकी टैबलेट लेंगे, तो अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप 2 टैबलेट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप 4 टैबलेट, 2 सुबह 2 शाम ले सकते हैं, वरना आप मैक्सिमम 1 सुबह और 1 शाम को आप इसकी टैबलेट ले सकते हैं। इसका नाम है ऑर्थोएड। लास्ट में मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी अगर किसी को भी, क्योंकि इतने ऑल ओवर इंडिया में किस किस को क्या प्रॉब्लम है ये तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जिसको भी इस वीडियो के जिसको भी मतलब ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सेकंड है इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है, इसमें ये है आपका यप ऑयल, ये है मसल्स रिलैक्सिंग ऑयल। मैं वही बता रही हूँ जो किसी को हमने दिए हैं और उनको रिजल्ट मिले हैं, उसी के रिगार्डिंग किसी ने बोला था कि हमें भी ये प्रॉब्लम है, तो अच्छे से बता दीजिएगा आप, इसलिए मैंने ये वीडियो बनवाई है। ये एक मसल्स रिलैक्सिंग ऑयल है,
और आप देख सकते हैं ये बहुत ही असरदार है। और जहाँ पे भी आपको हेडेक होता है, मसल्स रिलैक्सिंग, यानी आपको कहीं पे भी पूरी बॉडी में जहाँ पे आपके मसल्स में पेन होता है, चाहे आपका फोरहेड का है ना न, यहाँ कहीं कहीं भी दर्द होता है, आपके बॉडी में पेन होता है, हाथ पैर में एक्सरसाइज करते हैं आप, जिम जाते हैं आप, तो ये बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को मैंने जैसे अर्थराइटिस बताया, यहाँ पे जॉइंट्स में पेन होता है, घुटने में जॉइंट में दर्द होता है, तो आप इसे है ना मतलब जब भी आप सोने जाएं, रेस्ट करने, जैसे आप इवनिंग में सोते हैं तो आप इस टाइम लगा दीजिए, मॉर्निंग में आप रेस्ट करते हैं, मतलब जिस टाइम आप चलना फिरना ना पड़े आपको, उस टाइम के ज़्यादा 15 से 20 मिनट में अप्रॉक्स में ये अपना मतलब असर दिखा देता है, काफ़ी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसका नाम है ये अपॉइड, ठीक है। तीसरा है हमारा जो प्रोडक्ट वो है कैल्शियम D3, ठीक है। कैल्शियम, जैसे मैंने बोला, अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है वो कैल्शियम की डिफिशिएंसी से होती है। हमारे शरीर में एक टाइम बाद आपका कैल्शियम का है ना, जिसे हम ऑस्टोफोरोसिस की भी दिक्कत बोलते हैं, कि आपकी हड्डियां, जैसे आपको पता है कि हमें जो बोन्स का बनना होता है, या तो आप हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है। क्यों छोटे बच्चे को दूध पिलाया जाता है ना, क्यों उनको टैबलेट छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि कैल्शियम खिलाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम का जो सोर्स है वो एक्सटर्नल सोर्स है। ज़्यादा कैल्शियम भी आप ले लेंगे तो वो भी स्टोन का प्रॉब्लम हो जाता है, और कम भी अगर आप कैल्शियम लेंगे तो हमारी जो हड्डियाँ हैं वो खोखलापन हो जाता है, आपको हाथ पैर कमर दर्द, और धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आती है कि मैंने कहा ना, आप चल भी नहीं पाएंगे अगर आपकी हड्डियाँ इतनी खोखली हो चुकी हैं तो इसलिए आपको कैल्शियम और विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे आप कैल्शियम के डिपोजिशन में विटामिन 3 हेल्प करता है, और इसका जो नेचुरल सोर्स है आप सनलाइट से ले सकते हैं। आप सन बाथ सुबह के टाइम पे सन बाथ जरूर लिया कीजिए, है ना। तो कैल्शियम D3 भी आप इसमें ले सकते हैं। देन हमारा जो अदर जो इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको इसके साथ ज़रूर से लेना चाहिए, ये है मैक्सोरैक। और मैक्सोरैक इसमें आपका जो है आपका है, इसमें ये फ्री रेडिकल्स, जैसे मैंने बोला था स्वेलिंग जो होती है उसको ये कंट्रोल करता है। फ्री रेडिकल्स के कारण जो स्वेलिंग हो जाती है ना, इसमें 4 चीज़ें हैं आपके मेन एक्टिव। आपका अनार का एक्सट्रैक्ट है इसमें, है ना, हल्दी का एक्सट्रैक्ट है इसमें, जैसे हम बोलते हैं करक्यूमिन, आंवले का आपका है ही टैनिन, है ना, और आपका है इसमें अनार, आंवला, है ना, और मुलेठी का इसमें एक्सट्रैक्ट है। तो ये आपकी बॉडी में जहाँ पे भी स्वेलिंग होती है उसको रिड्यूस करता है ना। बाकी इसमें मतलब जो प्रिजर्वेटिव है ना, मजिस्ट्रा है इसमें, आंवला, अनार, हल्दी और मजिस्ट्रा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और ये हर किसी को लेना चाहिए। ये आपको यंग तो बनाए रखने में हेल्प भी करता है। आपको पता है कि विटामिन C का है ना आजकल इम्यूनिटी को भी बात हो रही है कि इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए, है ना। तो इसके लिए भी हम ये मैक्सोरैक ले सकते हैं, मैक्सोरैक ले सकते हैं आप इसमें। और इसमें जो ये टैबलेट है, इसमें 90 टैबलेट है, यानी आप 3 मंथ तक सुबह उठ के आप गुनगुने पानी में से ले सकते हैं। देन जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट आता है सुपर, है ना, ये है विमेन हेल्थ। विमेन हेल्थ में आपका कैल्शियम है, आयरन है, सप्लीमेंट है फॉर हेल्दी वुमेन, और आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा विमेन हेल्थ मतलब फीमेल की हेल्थ के लिए। अब बात करते हैं कि विमेन की हेल्थ में आज आपको पता है कि जैसे आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे प्रॉब्लम फीमेल्स को फेस करने पड़ते हैं। सपोज़ आपका क्या कहते हैं, झाइयों की प्रॉब्लम हो रही है, या आपका हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, या आपको कैल्शियम की कमी। आपने देखा होगा डॉक्टर क्यों बोलते हैं आपको आयरन लो, कैल्शियम लो, क्योंकि आपका जितना भी न्यूट्रिशन रहता है वो बेबी को हो जाता है। तो आपकी बॉडी में सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। जो आप हरी सब्जियां बोलते हैं कि पालक खाओ, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें, जितना भी 9 महीने का न्यूट्रिशन रहता है वो बेबी को चले मतलब जाता है, क्योंकि एक बेबी जब पूरा ग्रो करेगा आपकी बॉडी में पूरा, तो सारा का सारा उस टाइम को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है बेसिकली वो वहाँ चल जाता है। आपकी बॉडी में कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण आपने देखा भी होगा फीमेल का जो फेस एकदम पहले ग्लोइंग रहता है, तो उसके बाद है ना आपका खून की कमी कह लीजिए, है ना, ये जो भी डिफिशिएंसी कह लीजिए आपको आयरन की, कैल्शियम की, तो उनका जो फेस है वो धीरे धीरे डल पड़ना स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे वो बैठ नहीं पाती हैं, उनको हाथ पैरों में, कमर में वो लेट नहीं पाते हैं, दर्द होता है। क्यों होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। एक टाइम बाद आपके शरीर में
जो आपका हार्मोन रहता है ना, उसका जो बनना होता है ना, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो आपका बनना डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण कि फीमेल्स को तरह तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और कोई भी गायनी चैलेंजेस है ना, चाहे वो आप मतलब कोई भी फीमेल हो और वो प्लान कर रही हो कंसीव करने का, कंसीव नहीं कर पा रही है किसी भी रीज़न बाय, है ना, तो अगर फीमेल्स में कोई भी डिफिशियंसी है तो इसको, फीमेल की बात कर रही हूँ, फीमेल्स के लिए, मैन के लिए मैन हेल्थ है, फीमेल के लिए अगर कोई भी डिफिशियंसी है आपकी ऑल गाइनी चैलेंजेस, तो ये विमेन हेल्थ उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये एक ही चीज़ के लिए, जैसे आपको अर्थराइटिस भी बोल रहे हैं, तो अर्थराइटिस किससे होता है? कैल्शियम की कमी से। ये आपके, इसमें आपका शतावरी, अनंतमूला एंड हड़जोड़ का कॉम्बिनेशन है ना। इसमें आपका जिंक है, इसमें आपका जिंक है, कॉपर है, फॉलिक एसिड है आपका, है ना, और शतावरी और अनंतमूला हड़जोड़ का कॉम्बिनेशन है। ये एक वीएलसीसी वेल साइंस का एक स्टार प्रोडक्ट है जो हर किसी फीमेल्स को आपको लेना चाहिए। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, है ना। अगर किसी को नॉर्मली भी तो वो इन दोनों को ले सकता है। और अगर आप फीमेल हैं और आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप मतलब ये भी ले सकते हैं, तब भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये मस्ट है, ये अवॉइड विमेन हेल्थ एंड आपका ये क्या कहते हैं, ऑर्थो एड। अगर आप मतलब मेल हैं और आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही, तो आप उस विमेन हेल्थ को स्किप करके आप मैक्सोरैक ले सकते हैं, आप ऑर्थो एड ले सकते हैं, आप इसमें कैल्शियम D3 ऐसे ऐड कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी कैल्शियम D3 मतलब कैल्शियम है एडेड। लेकिन अगर आप मेल हैं तो थैंक यू सो मच। आई होप आपके लिए ये वीडियो